हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी मूवी बदले के ऊपर है। कहानी पुराने जमाने के चाइना की है। शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम गू मैंग होता है। वो अपनी शादी की रात अपने घर और अपने परिवार को जलते हुए देखती है। इस घटना के 2 साल बाद एक पार्टी हॉल दिखाया जाता है जहाँ शहर का गवर्नर शाओ अपनी मंगेतर के साथ आता है जिसका नाम जाओ जाओ है। ये लड़की कमांडर जाओ की बेटी है। पार्टी में एक डांस परफॉर्मेंस चलती है जिसकी मेन डांसर ने मुंह पर मास्क लगाया होता है। थोड़ी देर बाद कपल डांस शुरू होता है। मेन डांसर मौका देख शाओ के साथ डांस करने लगती है। डांस करते करते शाओ उस डांसर की बंदूक निकाल अपने पास रख लेता है, पर जब वो उसके मारने चाकू निकालती है तो वो उसे भी फेंक देता है और उससे पूछता है कि क्या और कोई तरकीब। तो डांसर उस बंदूक को निकाल उसके लगा देती है। वो ट्रिगर दबाती है पर बंदूक खाली निकलती है। शाओ उसे बुलेट सिखाता है। डांसर उस पे हमला करती है तो गवर्नर उसे मार बेहोश कर देता है। वो उसका मुखौटा निकालता है। ये वही 2 साल पहले वाली लड़की होती है। शाओ उसे देख फ्लैशबैक का सोचता है। गू मैंग अपने दूल्हे शाओ से कह रही होती है कि उसने उसका पूरा खानदान क्यों जला दिया। तो शाओ कहता है कि उसकी फैमिली की वजह से उसके पापा भूख प्यास से मर गए और मम्मी ने कुएं में कूदकर जान दे दी। गू मैंग इससे इनकार करती है और पूछती है, तो क्या इसलिए तुम मेरे करीब आए थे ताकि मेरे परिवार को नुकसान पहुंचा सको। गू मैंग गुस्से में अपने बालों की पिन निकाल उसके मारने आगे बढ़ती है पर शाओ साइड हो जाता है तो गू मैंग झटके से नदी में गिर जाती है। फिर दिखाया जाता है गवर्नर हाउस। यहाँ मैंग बेहोश पड़ी होती है। जैसे ही उसे होश आता है तो वो शाओ से पूछती है कि वो कौन है और उसे क्यों बंद रखा है और कहता है कि गू मैंग मानना पड़ेगा तुम्हारी एक्टिंग को। शाओ उसे सच निकलवाने के लिए उस पर गन तानता है पर तभी बाहर से कोई उसे बुला लेता है। मैंग अपनी हथकड़ी खोल लेती है और नीचे आती है। वहाँ उसकी मंगेतर अपने आदमियों से उसे पकड़वा लेती है, लेकिन मैंग सबकी छुट्टी कर जाओ जाओ के कपड़े पहनकर बाहर आती है। शाओ तभी अंदर आ रहा होता है तो वो मैंग को पकड़ ही लेता है और उसी कमरे में वापस ले जाता है। मैंग पूछती है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। शाओ मैंग के पैरों में जंजीर डाल देता है तो शाओ जवाब देता है कि तुम मेरी नौकरानी हो और तुमने मुझे सिड्यूस करने की कोशिश की है और तुम्हारा नाम रू मैंग है। मैंग को इन सारी बातों पर विश्वास ही नहीं होता। शाओ के जाने के बाद वो चैन खोलने की कोशिश करती है। तभी अंदर एक नौकरानी आती है। मैंग उसके गले पे पिन रखकर अपने बारे में पूछती है तो वो बताती है कि तुम्हारा नाम रू मैंग है और तुम साहब को पसंद करती थी पर उन्होंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया जिससे तुमने गुस्से में आके उन्हें मारने की कोशिश की। मेड ये सब शाओ के कहने पर बता रही होती है। अब जाओ जाओ और शाओ दोनों टेबल पर बैठे होते हैं और मैंग ड्रिंक सर्व करके जाने लगती है। शाओ उसे रोकता है तो मैंग कहती है कि क्या अब उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा। तो जाओ जाओ उसके थप्पड़ मारती है कि ये कैसे बात कर रही है मालिक से। अब मैंग शाओ के कहने पे उसे खाना सर्व करती है। मैंग शाओ से पूछती है कि अगर वो सिर्फ मामूली सी नौकरानी है तो उसे लड़ाई करनी कैसे आती है। तो शाओ कहता है कि तुम डबल फेस और लालची हो इसलिए। मैंग ये सुनते ही शराब शाओ की तरफ फेंकती है। अब शाओ को गुस्सा आ जाता है और मैंग का मुंह टेबल पर रखता है और उसे जबरदस्ती खाना खिलाता है। रात को मैंग शाओ के कमरे में चुपचाप घुसकर चाबी चुराती है पर शाओ उसे पकड़ लेता है और बेड पर लेटाकर किस करता है तो मैंग उसको काट लेती है। तो शाओ कहता है कि मन तो कर रहा है कि तुम्हारी आंखें निकाल लूं। तो मैंग कहती है कि जरूर, क्योंकि वो भी उसे देखना नहीं चाहती। मैंग फिर वहाँ से भाग जाती है। शाओ को अब यकीन आ जाता है कि उसकी याददाश्त सच में चली गई है, क्योंकि अगर वो चाहती तो उस पे हमला भी कर सकती थी। अगले दिन जाओ जाओ मैंग को पकड़ लेती है और उस पे कपड़े चोरी करने का इल्जाम लगाती है। मैंग कहती है कि उसके पास अगर कोई सबूत है तो वो दिखाए। जाओ उसके हंटर मारने लगती है तभी शाओ उसे रोकता है। जाओ जाओ अपने कपड़े चुराने वाली बात बताती है। फिर दिखाया जाता है कि शाओ अपनी बंदूक ताने मैंग के सामने बैठा है और उसे उसके कपड़े उतारने को कहता है कि कहीं उसने उसके कपड़े तो नहीं पहने। मैंग इनकार कर देती है पर शाओ अपनी बंदूक तान देता है। मैंग रोते रोते अपने कपड़े निकालती है। उसके कंधे पर एक लाल पत्ती बनी होती है जिसे देख शाओ अपना कोट उस पे फेंक उसे वहाँ से जाने को कहता है। शाओ याद करता है कि उनकी शादी वाली रात मैंग ने उससे कहा था कि वो उसे तोहफा देगी। तो शाओ सोचता है कि यानी वो जिस गिफ्ट की बात कर रही थी वो ये था, मेरा नाम का टैटू। शाओ मैंग के लिए सॉफ्ट न हो जाए तो वो दोहराता है, पापा भूख प्यास से मर गए थे और माँ ने कुएं में कूदकर जान दे दी थी। इस लाइन को वो कई बार दोहराता है। अगले दिन शाओ उसे गर्म पानी से टब भरने को कहता है। मैंग एक एक बाल्टी लाके उसे भरती है और फिर उसे उसका बाथरोब निकालने को कहता है। मैंग के उसे निकाल देने के बाद वो उस टब में फेंक देता है और खुद भी उसमें चला जाता है। शाओ उसे सर्व करने को कहता है तो मैंग कहती है कि ठीक है, पहले मैं कपड़े निकाल लूं, जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसे कोई फर्क ना पड़ता देख शाओ उसे किस करता है। मैंग उसके बाद वहाँ से जाने लगती है पर जैसे ही वो जाओ जाओ की आवाज सुनती है तो मैंग खुद शाओ को किस कर देती है। जाओ जाओ दोनों का ऐसे साथ देखती है। जाओ जाओ कहती है कि ये हमारे घर में कैसे आ सकती है, इसके लिए वो कभी नहीं मानेगी। तो शाओ शाओ कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो सिर्फ उसकी एक मिस्ट्रेस बनकर रहेगी। तो जाओ कहती है कि ठीक है, उसे मैंग को कुछ उसके असूल सिखाने हैं। जाओ उसे छोटा फील कराने के लिए ले जाती है, लेकिन उल्टा मैंग ही उसे कॉम्प्लेक्स फील करा देती है कि आज नहीं तो कल वो उसके दिल तक भी पहुंच जाएगी और अगर तुम
चाहती हो कि ऐसा ना हो तो वो उसे यहाँ से बाहर निकाल फेंके। ज्याओ ज्याओ अपने आदमी बुलाकर मैंग को पिटवाने लगती है। तभी शाओ वहाँ आता है और ये सब रोकता है। ज्याओ ज्याओ को दोनों की नजदीकें अच्छी नहीं लगती। शाओ ज्याओ के लिए बर्थडे पार्टी थ्रो करता है। ज्याओ के पापा कमांडर जाओ पार्टी में मैंग के साथ बदतमीजी करता है, पर उसका गोद लिया हुआ बेटा उसे समझाता है कि ये गवर्नर की मेड है, उन्हें पता चलेगा तो वो गुस्सा होंगे। ज्याओ के पापा उसे एक बंदूक गिफ्ट करते हैं तो वो उसे ट्राई करने को कहती है। वो अपने सामने मैंग को खड़ा करती है और उसके ऊपर एक सेब रखवाती है। मैंग तो बहुत डरती है, पर शाओ मेक श्योर करने के लिए खुद ज्याओ के हाथ पकड़कर शूट करता है। गोली सेब पर लगती है। मैंग आंखों ही आंखों में उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी एकदम वहाँ पर हमला शुरू हो जाता है। चारों तरफ गोलियां चल रही होती है। शाओ को बचाने के लिए मैंग उस पे आई गोली खुद खा लेती है। शाओ उसका इलाज कराता है, अपना हाथ से उसे दवाई खिलाता है। उसका रूम, कपड़े सब कुछ बदल जाता है। जाओ जाओ उसके पास आती है और कहती है कि कोई कहेगा कि तुम एक नौकरानी हो। जाओ उसे वहाँ से उठाने के लिए उसका हाथ खींचती है, जिससे उसका घाव दुख जाता है। शाओ वहाँ आकर उसे रोकता है। मैंग जानकर खांसती है। शाओ उसे पूछता है कि क्या हुआ, तो मैंग कहती है कि बस उसे ठंड लग रही है। तो शाओ जियाओ का कोट उतरवा कर मैंग को दे देता है। रात को मैंग के कमरे में एक आदमी घुसता है, पर मैंग की आंख खुल जाती है। वो उस पर एसिड फेंकता है, पर मैंग बच जाती है। शाओ उसे पकड़ लेता है। वो आदमी जाओ जाओ का नाम बताता है, लेकिन वो इससे बिल्कुल इनकार कर देती है। बाद में जाओ जाओ मान जाती है कि वो मैंग को सबक सिखाना चाहती थी। शाओ उसे उसके घर वापस जाने को कह देता है और अंदर आकर मैंग के घाव पर अपनी खानदानी दवाई लगाता है, जिससे उसे दर्द ना हो, तो उस पे फूंक मारता है। मैंग शाओ से कहती है कि उसने इसे इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो उसके बदले में कुछ चाहती थी, क्योंकि उसने पार्टी में उसकी मदद की, इसलिए उसने उसका बस बदला चुकाया। इसलिए तुम्हें मेरे लिए कमांडर जाओ से दुश्मनी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो शाओ कहता है कि वो उसके फैसले को नहीं बदल सकती। मैंग को मेंशन के बाहर जाओ जाओ का भाई जाओ जीचैन मिलता है और उसे अपना कोट उड़ाता है। जीचैन अपनी बहन की हरकतों के लिए उससे माफी मांगता है। मैंग उसे अपना दोस्त कहती है क्योंकि पिछली बार उसने अपने पापा से उसे बचाया था। शाओ कुछ आदमियों को पकड़ कर लाता है। जीचैन कहता है कि ये तो कमजोरों को परेशान करना हो गया। उसमें से एक आदमी वो भी होता है जिसने पार्टी में उसकी हेल्प की थी। मैंग वहाँ जाती है तो वो आदमी उसके पैर पकड़ लेता है। शाओ पूछता है कि वो बाहर क्या कर रही है, तो जीचैन कहता है कि इसमें उसकी गलती नहीं है, वो ही उससे बात कर रहा था। तो जीचैन अपनी बहन की बात करता है कि उसे ऐसे नहीं निकालना चाहिए था। शाओ मैंग को अपना कोट उड़ाता है। जीचैन उससे मिलने जाने के लिए कहता है, पर शाओ कहता है कि उसके पास टाइम नहीं है। जीचैन उस कैदी को छोड़ने के लिए कहता है, पर शाओ मना कर देता है। मैंग शाओ से इस सब के बारे में पूछती है, पर वो अपने काम से काम रखने को कहता है। अगले दिन जीचैन के कहने पे मैंग कैदी की माँ से मिलने जाती है। वो अपने बेटे को उसके हाथ का बना खाना देने को कहती है। शाओ मैंग को देख अंदर पहुँचता है तो दोनों ऐसे बिहेव करते हैं कि वो अपनी बहन के सिलसिले में मैंग से बात करने आया था। मैंग शाओ का आइडेंटिटी यूज कर जेल जाती है कैदी को उसकी माँ का खाना देने, पर वो आदमी उल्टा मैंग की गर्दन पर उसी की पिन लगा वहाँ से भागने की कोशिश करता है। मैंग को शाओ के आदमी से पता चलता है कि उस दिन पार्टी में हमला करने वालों का ये लीडर है। वो आदमी शाओ को धमकी देता है, पर मैंग कहती है कि वो तो सिर्फ एक मेड है, इससे कुछ नहीं होगा। शाओ भी हाँ करता है, लेकिन जब वो उसके मारने लगता है तो शाओ चिल्लाकर उसे रोक लेता है और अपने आदमियों को जाने देने को कहता है। वो अपनी मांगे आगे रखता है। इतने में शाओ और मैंग इशारे करते हैं। मैंग तभी अपनी गर्दन साइड करती है और शाओ उस पर गोलियां दाग देता है। शाओ मैंग को देखने लगता है, पर इतने में वो कैदी मैंग की तरफ गन पॉइंट करता है, पर शाओ अपना हाथ आगे अड़ाकर मैंग को बचा लेता है। मैंग शाओ की पट्टी करती है और उससे माफी मांगती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और उस पर शक किया और उसकी वजह से ही गोली लग गई। फिर दोनों एक दूसरे को एक पैशनेट किस करते हैं। रात को शाओ को एक बुरा सपना आता है जिसमें उसके पेरेंट्स उस पर गुस्सा करते हैं कि वो एक दुश्मन की बेटी के साथ कैसे प्यार कर सकता है। जीचैन फिर मेंशन आता है और मैंग से माफी मांगता है कि उसे नहीं पता था कि वो आदमी सच में धोखेबाज है। चाइना में अपनी पूर्वजों की याद में उनके नाम का सिंबल रखा जाता है। एक आदमी मैंग को उस कमरे को साफ करने को कहता है। शाओ उसे वहाँ देख चिल्लाता है, जिससे उसके हाथ से उसकी माँ का सिंबल गिर जाता है। मैंग बाहर पनिशमेंट के तौर पर घुटने टेके बैठी रहती है और अंदर शाओ। चैंग मिंग आके शाओ को खड़ा करता है। शाओ जाओ जाओ के घर जाने की बात करता है और उसे मेंशन वापस लेके आता है। जाओ जाओ मैंग को ऐसे देख बहुत खुश होती है और 10 दिन में अपनी शादी का बताती है। रात को बर्फ पड़ती है। मैंग तब भी ऐसे बैठी होती है और अंदर शाओ जाओ जाओ का खाना खिला रहा होता है। तभी शाओ देखता है कि मैंग बेहोश हो गई है। शाओ जैसे ही खड़ा होता है तभी जीचैन वहाँ आकर उसे अंदर ले आता है। जीचैन पूरी रात उसके गर्म पट्टी करता है। जाओ जाओ अपने भाई को इतना कंसर्न होते देख उससे पूछती है कि क्या वो उसे पसंद करता है। वो हाँ कर देता है और ये भी कह देता है कि अगर रूमैंग ने हाँ कर दी तो वो उससे शादी भी करना चाहेगा। शाओ उसको देखने अंदर जाता है। मैंग उससे माफी मांगती है। जाओ जाओ मैंग से अपने बाल बनवाती है। पिन लगाते हुए वो हिल जाती है, जिससे उसके वो चुप जाती है।
जाओ जाओ उसका एक चाटा लगा देती है, पर इस बार मैंग भी उसके वापस चाटा मार देती है। अब दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है। शाओ और जीचन दोनों को संभालते हैं। जाओ जाओ कहती है कि वो उसके मुंह पे मारना चाहती है। जीचन आगे अड़ जाता है कि उसका इतना करने के बाद भी वो उसके साथ ऐसा सलूक करते हैं। जीचन मैंग को अपने लिए मांग लेता है। मैंग भी हाँ कर देती है। शाओ को ऐसा नहीं लगता था कि वो हाँ कर देगी। दोनों जीचन के घर पहुंचते हैं। जीचन उसका अच्छे से ख्याल भी रखता है। मैंग सोचती है कि वो हमेशा से ही वहाँ से भागना चाहती थी और आज जब वो वहाँ से निकल आई है तो वो खुश क्यों नहीं है। जीचन मैंग को प्रपोज करता है, लेकिन मैंग कहती है कि वो उसको सिर्फ दोस्त बना सकती है और कुछ नहीं। फिर दोनों एक कॉस्मेटिक शॉप पर परफ्यूम देखते हैं, क्योंकि आगे जाके वो अपनी ब्रांड बनाना चाहती है। जीचन की नाक पर वो लग जाता है तो मैंग उसे साफ करती है। उसी दौरान शाओ और जाओ जाओ आते हैं और दोनों को ऐसे देखते हैं। शाओ जान पूछ के मैंग को दिखाने के लिए जाओ जाओ से कहता है कि उसे ये लिपस्टिक लगानी चाहिए, वो उस पे सूट करेगी, और मैंग से पूछता भी है कि उसको ये कैसी लग रही है। फिर दोनों एक ढाबे पे जाते हैं। जीचन ड्रिंक्स लेने जाता है, इतने में ही मैंग गायब हो जाती है। जीचन ये बात शाओ को बताता है। शाओ टेंशन में आ जाता है क्योंकि आजकल बहुत लड़कियां किडनैप हो रही होती हैं। जीचन एक सुराग की मदद से मैंग तक पहुंच ही जाता है। वो जैसे ही उसके पास जाने लगता है तब उसके ऊपर हमला होने लगता है। शाओ दोनों आदमी को मार गिराता है। मैंग को खोलता है। वो कहती है कि वो वहाँ से चला जाए क्योंकि वो लैंडमाइन पे खड़ी होती है, पर वो एक नहीं सुनता। शाओ कहता है कि जिसने भी ये जाल बिछाया है वो जानता था कि मैं तुम तक पहुंच जाऊंगा। ये माइंस तुम्हें मारने के लिए नहीं, मुझे मारने के लिए बिछाई गई है। तो मैंग कहती है कि अगर किसी एक को मरना ही है तो वो मरेगी। शाओ चाकू से वो माइन दबा देता है और धीरे धीरे मैंग उस पे से हट जाती है और फिर उस पे खुद खड़ा हो जाता है। मैंग को लगता है कि अब सब ठीक है तो वो उसे ले जाने लगती है, पर वो नहीं हिलता। मैंग कहती है कि वो अकेली नहीं जाएगी। शाओ पूछता है कि वो तो हमेशा उसकी कैद से भाग जाना चाहती थी, तो अब क्यों? तो मैंग कहती है कि हाँ, वो बहुत बुरा है, बेरहम है। तो शाओ पूछता है कि उसमें कुछ अच्छा नहीं है? तो मैंग कहती है नहीं, बस एक को छोड़ के। शाओ फिर उससे एक आदमी को लाने के लिए कहता है। जब वो दूध लाने के लिए जाती है तो शाओ उस पे से कूद जाता है। मैंग उसे पकड़कर बहुत रोती है। उसे होश आता है। दोनों के बीच बहुत पैशनेट किस होती है। जीचन के पास फोन आता है कि दोनों भाग निकले हैं और सारे सबूत मिटा दिए गए हैं। इस मूवी का पार्ट 1 यहीं खत्म होता है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको स्टोरी डीपली समझ आए, क्योंकि छोटे छोटे मोमेंट्स किसी भी कंटेंट से कनेक्ट करने के लिए जरूरी होते हैं। मिलते हैं पार्ट 2 में। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, बाय।